स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सपोर्ट एजुकेशन किट पर। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर 1 जिसका नाम है मंगलम। चलिए मंगलम के बारे में बातचीत करते हैं। मंगलम पाठ लिया गया है उपनिषदों से। इसमें कुल 4 मंत्र उपनिषद से लिया गया, कुल 4 मंत्र है और उन चारों मंत्र से 5 श्लोक लिए गए हैं। और उपनिषदों के रचनाकार हम वेद व्यास जी को मानते हैं, तो अतः मंगलम पाठ के रचनाकार भी वेद व्यास जी हुए। तो चलिए आज पाठ परिचय पर चलते हैं। मंगलम पाठ के पाठ परिचय। उपनिषदा वैदिक वाङ्मय। उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करती है। मतलब उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करती है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में सिद्धांत उसके दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करती है। सर्वत्र परम पुरुषस्य, मतलब सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुषस्य परमात्मना, सभी जगह परम पुरुष से परमात्मा को महिमा प्रधानतया दीयते, महिमा में प्रधान बताया गया या प्रधान गाया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति, उस परमात्मा से जगत में व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषाम, वही सर्वेषाम तपसाम परम, वही सभी ऋषियों के परम लक्ष्य है। परमात्मा ही सभी ऋषियों के परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्म पड़ा उपनिषदाम पद्यात्मका, मतलब इस पाठ में परमात्मा उपनिषद को पद्यात्मक रूप में 5 मंत्रों में संकलित किया गया है। चलिए आते हैं अब इसके हिंदी पर। तो कह रहा है उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करती है। सर्वत्र सभी जगह परम पुरुष से परमात्मा को महान बताया गया है या गाया गया है। तेन परमात्मा, उस परमात्मा से जगत में व्याप्त और अनुशासित है। सौ एव सर्वेषाम, मतलब वही सभी ऋषियों के परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्मा उपनिषद पद्यात्मका, मतलब पद्यात्मक रूप में 5 मंत्रों में संकलित है। हम श्लोक पर आते हैं। तो पहला श्लोक है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। चूंकि हम पढ़े हैं, इसमें कुल 4 मंत्र लिए गए उपनिषद से और कुल 5 श्लोक दिए गए। तो पहला उपनिषद से लिया गया मंत्र है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है हिरण्मयन पात्रेण श्लोक। तो देखिए श्लोक हम पढ़ते हैं। हिरण्मयन पात्रेण अर्थात हिरण्मय पात्र से, हिरण्मय पात्र मतलब स्वर्ण पात्र से, सतस्य अपहितम मुखम, सतस्य अपहितम मतलब सत्य का मुख, अपहित है अर्थात ढका हुआ है। किससे? तो हिरण्मय पात्र, स्वर्ण पात्र से। तत्वम पूषण अपावृणु, तत्वम पूषण, हे पूषण, हे सूर्यदेव, अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट, अपावृणु मतलब हटा दे, सत्य धर्माय सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, दृष्ट प्राप्ति के लिए। तो हे पूषण सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा दे। किसे? तो हिरण्मय पात्र को सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हटा दे। इसे याद रखने के एक ट्रिक भी है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो पहले ईश्वर का नाम लेते हैं, और यहाँ पहला दिया गया श्लोक है ये। तो पहला श्लोक ईश्वर अर्थात ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ये आप ट्रिक है, याद कर सकते हैं। अब हम इसका अर्थ सुव्यवस्थित रूप से लिखते हैं, तो आप लोग ध्यान दें। पहले पूषण कहा गया, तो हे पूषण अर्थात हे प्रभु या हे सूर्यदेव, हे प्रभु सत्य का मुख, इसका मुख सत्य का मुख, सत्य का मुख स्वर्ण पात्र से ढका हुआ, स्वर्ण पात्र से ढका हुआ, स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। आप
सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, आप सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा दें। तो ये रहा हमारा पहला श्लोक जो लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। इसमें सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य का मुख किस आवरण से ढका हुआ है, और इसमें प्रभु पूषण अर्थात प्रभु सूर्यदेव की भी चर्चा की गई है। तो हमारा पहला श्लोक खत्म हुआ, अब दूसरे श्लोक पर हम चलते हैं। दूसरा श्लोक पर चलते हैं। दूसरा श्लोक लिया गया है कठोपनिषद से। कुल 4 मंत्रों में ये दूसरा मंत्र है। कठोपनिषद कहता है अनुर अनियान महतो महिमान। अनुर अनियान मतलब अनु से भी अनियान अर्थात अनु से भी छोटा, और महतो महिमान महान से भी महान। आत्मास्य आत्मा का जंतुर निहितो गुहायाम, जंतु के अंदर निहित गुहा पे बसते हैं आत्मा। कहते हैं महान से छोटे से भी छोटे और महान से भी महान आत्मा जंतु के अंदर, आप मानव के अंदर स्थित गुफा में वास करते हैं। तम क्रतु पश्यति वीतसो को, तो विद्वान लोग पश्यति अर्थात देखते हैं वीतसो को मतलब वीतसो को अर्थात शोक रहित होकर उस धातु प्रसादात महिमा परमात्मा न, उस परमात्मा के महिमा को तम क्रतु अर्थात विद्वान लोग शोक रहित होकर देखते हैं। तो हम इसके अर्थ लिखते हैं स्पष्ट रूप से। देखिए, मनुष्य रूपी गुफा में, मनुष्य रूपी गुफा में अनु से भी छोटा, अनु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा निवास करते हैं। आत्मा निवास करते हैं, जिसे विद्वान लोग उस परमात्मा को वीत शोक अर्थात शोक रहित होकर देखते हैं। शोक रहित होकर देखते हैं। यह रहा हमारा दूसरा श्लोक जो लिया गया है कठोपनिषद से। इसमें आत्मा के बारे में चर्चा किया गया है कि आत्मा छोटे से भी छोटे था, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, जिसका निवास मानव के अंदर हृदय रूपी गुफा में होता है। और इसी परमात्मा को विद्वान लोग शोक रहित होकर देखते हैं।